वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। दिस इज भरत सिंह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो नए चैप्टर की शुरुआत में पार्ट 2 में हम लोग एंट्री करने वाले हैं और चैप्टर था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर नंबर आई थिंक आपका 8 है CBSE के अकॉर्डिंग, राइट। हम पार्ट 2 की स्टडी करेंगे और इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब जो पार्ट 1 था वहाँ हम लोगों ने क्या स्टडी की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय साइड। यहाँ स्टडी करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय एंगल्स। तो बच्चों चलो मैं आता हूँ पॉइंट पर, राइट। तो सबसे पहला जो हम लोग केस मतलब पार्ट टाइप 1 पढ़ेंगे, ये किसके लिए होगा सर? ये होगा हमारे पास फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, राइट। सर 30 डिग्री या 60 डिग्री हमें ये बताओ मिलेगा कहाँ से? सर ये हमें मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? तो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल से अगर मुझे ये फाइंड होगा तो क्या मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर दूं? बेटा बिल्कुल कर दो सर, करते हैं, चलो फटाफट आओ, राइट। बच्चों आप जानते हैं ना ये A वर्टेक्स B वर्टेक्स C, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो कि मीडियन है हमारे पास। ये क्या है बच्चों? ये है हमारे पास मीडियन। और मीडियन की प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, ये किसी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, राइट। और हमने ट्राइंगल कौन सा अज्यूम किया बच्चों? ये ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? इतना बात समझ में आती है? सर अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ये मीडियन है बच्चों, तो मीडियन इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में और इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ये मीडियन की प्रॉपर्टी है फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अब बच्चों सपोज दैट जो मीडियन है ना वही इसको ना परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करती है, तो ये हमारे पास क्या होगी सर? ये H होगी। क्लियर है क्या सर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेट किया कि इसकी जो साइड होगी ना वो कितनी होगी? सपोज दैट इसकी साइड A है, तो बच्चों ये भी क्या होगी? A। तो ये साइड क्या होगी सर? ये वाली A/2 एंड ये वाली भी A/2। क्यों? क्योंकि सर कंप्लीट साइड तो हमारे पास A है, तो ये वाली A/2 एंड ये वाली A/2। क्लियर? अब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ किसमें? मैं बात कर रहा हूँ बच्चों ट्राइंगल, किसमें? इन ट्राइंगल ABD में, राइट। अगर मैं ABD में बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा बच्चों, तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम H² इक्वल टू क्या हुआ? सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, H² प्लस A/2² मीन्स A/2 का होल स्क्वायर प्लस H² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स A²। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास H कितना आएगा सर? ये आएगा A² माइनस A²/4 और इसका बच्चों अंडर रूट। क्यों सर? H की पावर 2 है, जैसे ही हटाओगे अंडर रूट बचेगा। क्लियर? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो H मेरे पास कितना आएगा सॉल्व होके? 4A² माइनस A²। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम इसका 4 आएगा, राइट। सर अगर ऐसा है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, ये आफ्टर सॉल्यूशन मेरे पास आएगा √3A/2। मीन्स मेरे पास मीडियन ही इस ट्रायंगल में क्या वर्क करेगी सर? हाइट का वर्क करेगी। क्लियर है बच्चों? अब मैं अगेन बात करता हूँ किसमें? मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी मेरे पास एंगल आएगा तो आप ये लिखना, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। तो फर्स्ट रेशियो हमारे पास किसके लिए होता है बच्चों? हम बात कर रहे हैं फॉर 30 डिग्री। इसमें भी हम लोग केस 1 डिस्कस करने वाले हैं फॉर 30 डिग्री, राइट, फॉर 30 डिग्री। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट ये बताओ साइन 30 डिग्री क्या होगा? मीन्स मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? इस वाले एंगल की। क्यों सर? ये 60 है, ये क्या बचेगा? 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया था ना इसने, तो ये हमारे पास 30 डिग्री होगा, राइट। तो सर साइन 30 क्या होगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बॉस? सर ये है हमारे पास A/2 होल डिवाइडेड
हाइपोटेनियस सर ए, मीन्स ए से एक कैंसिल आउट होगा बच्चों, आंसर 1/2। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो मुझे ये बताओ बच्चों, यहीं से कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा? सर साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, तो ये 2 है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बॉस? देखो बच्चा पार्टी, अगर इतना क्लियर है तो पॉइंट नंबर 2 हम लोग बात करेंगे किसके लिए? सर tan 30 डिग्री। किसके लिए बच्चों? tan 30 डिग्री। ये बताओ tan क्या होता है? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सर a/2। कितना होगा बच्चों? a/2 और बेस कितना है? सर बेस तो हमारे पास ये होगा, क्यों? 90 के सामने तो हाइपोटेनियस होती है, तो बचा बेस कितना है? h कितना है? रूट 3/2 इंटू ए से ए बच्चों कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसका आंसर आएगा 1/√3। क्लियर है? तो बच्चों tan का रिवर्स क्या होता है? सर वो होता है cot 30 डिग्री। ये क्या होगा? सर ये हो जाएगा √3। क्लियर? थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा बच्चा पार्टी? मेरे शक्तिमान बच्चों देखो, सर cos 30 डिग्री। तो cos 30 cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चा पार्टी ये बताओ, ट्राइंगल ए डी बी, मैंने ये लिया ना ABD, इसमें बेस क्या होगा? सर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस h होगा, तो h कितना है? √3/2 और होल डिवाइड बच्चों कितना चल रहा है? सर हाइपोटेनियस a, तो a से एक कैंसिल आउट, कितना बचेगा? √3/2 मीन्स sec 30 डिग्री कितना होगा हमारे पास? सर इसका उल्टा कर दो बस, तो 2/√3। इतनी बात क्लियर हुई? देखो ध्यान से, 3 रिजल्ट लिखे बेशक हैं, लेकिन इन्हीं 3 की हेल्प से मैंने बाकी 3 भी निकाल दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं सिर्फ 3 एंगल पे फोकस करता हूँ, साइन, कॉस एंड टेन, और अदर 3 बच्चों क्या होते हैं? इनके सर रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनको करने के लिए ज़्यादा टाइम अपने को नहीं लगता है। इतनी बात क्लियर? ध्यान से ऑब्जर्व करो, साइन का रिवर्स कॉसेक, आंसर आ गया। टेन का रिवर्स कॉट, आंसर आ गया। कॉस का उल्टा सेक। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे केस 2। केस 2 कौन सा है बच्चों हमारे पास? इसी में, ये तो नंबर 1 पॉइंट है फॉर 30 एंड 60। केस 2 है बच्चों हमारे पास फॉर 60 डिग्री, राइट? तो बच्चों फॉर 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अभी दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकना। क्लियर? तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट साइन 60 डिग्री, फॉर साइन 60 डिग्री, मतलब अब हमारे पास चूजन एंगल ये वाला है, तो इसके रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? सर परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बेस, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर h कितना निकाला? √3a/2 मीन्स ये है हमारे पास √3a/2 होल डिवाइडेड a। तो बच्चों a से a क्या हो गया? कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया? √3/2। साइन का रिवर्स क्या होता है बच्चा पार्टी? सर इसका उल्टा होता है हमारे पास कोसेक। क्या होता है? कोसेक 60 डिग्री। क्या होगा ये? सर 2/√3। क्लियर है क्या? वेरी गुड। उम्मीद है पूरा क्लियर हो रहा होगा आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पढ़ाऊँ दिक्कत आए तो मतलब ही क्या है यार। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास tan 60 डिग्री। tan 60 ये मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर h, बेस a/2, h √3a/2 बच्चों, √3a/2 और होल डिवाइडेड बाय a/2। क्लियर है क्या? तो a/2 से a/2 कैंसिल आउट, आंसर √3। तो बच्चों यहाँ से मुझे ये बताओ, मेरे पास cot 60 डिग्री कितना होगा? सर ये होगा 1/√3। क्लियर? वेरी गुड। अब लास्ट रिजल्ट इसका कौन सा होगा? सर cos 60 डिग्री। बच्चों cos 60, cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पूरा भरोसा है आप सीख रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, राइट? cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 60 के लिए बेस क्या होगा हमारे पास? सर बेस तो a/2 है, हाइपोटेनियस a है, मीन्स a/2 डिवाइडेड बाई a कितना आ गया बच्चों? 1/2।
तो बच्चों ये बताओ sec 60 कितना आएगा, इसका उल्टा कर दो 2। तो ध्यान से देख लो बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया है, 3 रिजल्ट निकाले हैं और 3 उनकी हेल्प से प्रूव किए हैं। क्लियर? अब आपको क्या करना है, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एकदम धोनी के सिक्सर की तरह। क्लियर है क्या? इतना काम आपको करना ही पड़ेगा भाई, राइट? वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो, नेक्स्ट का वेट करो प्लीज जल्दी। तो बच्चा पार्टी वापस आओ सब लोग प्लीज जल्दी से, आप लोगों ने नोट कर लिया तो। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट जो रेशियो है किसका, एंगल का, 45 डिग्री निकालना है। अब 45 डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे सर? ये निकालेंगे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने 1 एंगल 45 लेट कर लिया। अगर 145 लेट किया तो ये बताओ ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा सर? 90, 45 ये, तो सर ये भी हमारे पास 45 डिग्री ही बचेगा। बात समझ में आई? अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होगा, 9th क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाएं तो बच्चों उनकी अपोजिट साइड भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल। मींस ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगी, राइट? मैंने कहा मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास ए है, दोनों इक्वल हैं इसलिए बच्चों, ठीक है। अगेन हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, वही करेंगे। सपोज दैट मैंने इसको क्या लेट किया, आप बताओ। चलो मैंने इसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? एक्स मान लिया, राइट? तो ये बताओ क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा सर? ये आएगा 2a स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा बच्चों? √2a। मीन्स मेरे पास x कितना आ गया सर? ये आ गया √2 × a। इतनी बात क्लियर बॉस? अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट रिजल्ट किसके लिए सर? साइन 45 डिग्री, राइट? तो बच्चों साइन क्या होता है? जब भी ट्रायंगल आएगा एक चीज़ ऑलवेज लिखनी है, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस टाइप से लिखने से गलती के चांसेस 0 हो जाते हैं। भरत सर को फॉलो करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, गलती नहीं करनी है। क्लियर है क्या? आ जाओ वापस। बच्चा पार्टी साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सर? फ्रंट साइड एंगल की। तो परपेंडिकुलर ए कितना होगा बच्चों सर? ये हो गया हमारे पास ए अपॉन हाइपोटेनियस सर √2 × ए से ए कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन √2। जस्ट बच्चों ये बताओ मेरे पास कोसेक 45 डिग्री क्या होगा सर? इसका रिवर्स। बात खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, √2। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट मेरे शक्तिमान लोग सब सीख रहे हैं, और अगर सीख रहे हैं तो जल्दी हाँ करें। tan 45 डिग्री, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर ए है, बेस क्या है? ए है, दोनों ही वैल्यू a अपॉन ए कैंसिल आउट होके 1 आंसर आ गया। मीन्स इसका रिवर्स क्या होगा सर? cot 45 वो भी 1 होगा। थर्ड रिजल्ट कौन सा बचा सर? बचा हमारे पास cos 45 डिग्री। तो बच्चा पार्टी cos 45 मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 45 बेस कितना है? a, हाइपोटेनियस √2a, मीन्स a अपॉन √2a। आंसर कितना आ गया सर? 1 अपॉन √2। क्लियर है क्या? बताओ फटाफट sec 45 डिग्री कितना होगा फिर सर? ये इसका रिवर्स, मीन्स √2। बात समझ में आई शक्तिमान? अगर समझ में आई तो ध्यान से लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोंकते रहो यार, इतना तो बनता है मेरे लिए, 1 लाइक तो बनता है, सिर्फ 1, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर इतना क्लियर है, अब मैं इसके बाद ना केस जो अपने पास थर्ड है 0 डिग्री 90 डिग्री डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेम ऐसे ही आ जाएगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, राइट बच्चों? देखो ध्यान से, तो हमारे पास ये कितने केस हुए? थर्ड केस। इसका क्या होगा? हम थर्ड केस पढ़ेंगे इसका बच्चों। थर्ड केस किसके लिए? थर्ड केस होगा हमारे पास फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट?
तो बच्चों इसमें हम लोग पहला लेंगे फॉर 0 डिग्री, केस 1 फॉर 0 डिग्री, राइट। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, वो होगा सर साइन 0। बच्चों साइन 0 पता है कितना होता है आपको, सर ये होता है हमारे पास 0। क्लियर। अगर साइन 0 0 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ इसका रिवर्स क्या होता है, सर कॉसेक 0। वो क्या हो जाएगा सर, वो होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। क्लियर। उसके बाद बच्चा पार्टी ये बताओ, मैं अब यहाँ करूँगा, ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना सभी लोग। अब मेरे पास नेक्स्ट रिजल्ट कौन सा होगा सर, नेक्स्ट रिजल्ट होगा अपने पास tan 0। बच्चों tan 0 डिग्री, tan अपने को याद होगा साइन 0 अपॉन कॉस 0 होता है, ठीक है। लेकिन अभी उससे पहले हम लोग निकालेंगे cos 0, कितना, cos 0। तो cos 0 क्या होगा बच्चों, cos 0 डिग्री बच्चों 1 होता है। अगर cos 0 1 होता है तो ये बताओ sec 0 डिग्री कितना होगा, सर ये भी 1 होगा हमारे पास, काम खत्म। और tan 0 मतलब sin 0 अपन cos 0, sin 0 कितना है 0, cos 0 कितना है 1, तो दोनों का आंसर कितना आ गया सॉल्व होके, सर ये आ गया हमारे पास 0.1 0। बात समझ में आई। तो अगर ये इतना आ गया तो ये बताओ मेरे पास cot 0 कितना होगा, सर ये होगा नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई। मैंने नेक्स्ट रेशियो निकाल लिया। लास्ट केस ऑफ दिस टॉपिक फॉर केस नंबर 2 फॉर 90 डिग्री। किसके लिए बच्चों, फॉर 90 डिग्री। तो इसमें अभी हम लोग पहला क्या रीड करेंगे, सर वो तो हम जानते ही हैं, अभी तो आपने सिखाया है। साइन 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है 1। तो बच्चों इसका रिवर्स क्या होगा, सर cos 90 मतलब इसका रिवर्स 1। बात ख़त्म। नंबर 2 रिजल्ट, नंबर 2 मतलब कि tan कर लो, tan 90 डिग्री। उससे पहले हम लोग कौन सा लिखेंगे, उससे पहले लिखेंगे बच्चों हम लोग cos 90। बच्चों ध्यान रखना cos 90 हमारे पास 0 डिग्री होता है, 0 होता है, ठीक है। cos 90 अगर 0 तो बताओ बच्चों sec 90 कितना होगा, सर ध्यान से देखो रिवर्स करना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90, मतलब sin 90 है 1, cos 90 है 0, मतलब ये हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड। तो बच्चा ये बताओ अगर इतना हो गया है तो ये बताओ मुझे आप लोग, मेरे पास cot 90 कितना होगा, इसका उल्टा मतलब कि 0। ऐसे समझ में ना आए तो cot के लिए भी एक रिजल्ट मैंने लिखवाया था आपको, और वो रिजल्ट क्या था सर, cos अपॉन साइन। तो cos 90 कितना है 0, sin 90 कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 0। सारे रिजल्ट हो गए बच्चों प्रूव। क्या हो गए, सारे रिजल्ट हो गए प्रूव। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर ये क्वेश्चन कर लिया आपने तो समझ जाना, वीडियो पॉज करके करना है, मैं तो सॉल्व करूँगा ही, आपको वीडियो पॉज करनी है, सॉल्यूशन खुद निकालना है, और देखो कि आपने कितना सीखा। क्लियर। देखो बच्चों, तो मैंने कहा मेरे पास ना ये निकालनी है आपको, साइन 60 अपॉन cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, साइन 30 अपॉन tan 30। क्लियर है बच्चों। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग प्लीज़, सर सॉल्यूशन करो फटाफट। ओके मेरे शक्तिमान, साइन 60 सर याद है क्या, √3 अपॉन 2, cos 30 सर याद है √3 अपॉन 2, दोनों कैंसिल कर दो। क्या बच्चा, दोनों को कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ गया सर 1। क्लियर। साइन 30, एक काम करो यार, इसको आप लोग लीव करो विद ब्यूटीफुल स्माइल। बात समझ में आई क्या, इसको कमेंट बॉक्स में लीव करो, फटाफट वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो जल्दी से जल्दी। एक काम और, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। भरत सर को फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बहुत ध्यान से। अब ये तक मैंने आपको ये सिखाया कि एंगल्स का रेशियो कैसे आता है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमें इतने बड़ी मगजमारी करने की कोई भी नीड नहीं है, हम लोग इसको शॉर्टेस्ट वे में यूँ करेंगे अभी, ठीक है बच्चों। आप फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, प्लीज़ फास्ट। तो आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया,
तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया था, अब मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँ एक प्लेस पे, कि हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो के एंगल फाइंड होंगे हम लोगों को कैसे निकालेंगे, राइट बच्चों। सिर्फ हम लोग वैसे तो यहाँ पे 2 पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं हमेशा 3 पे करवाता हूँ। 3 का अगर आपको को निकालना आता है तो चौथे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 5th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 6th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। वापस आओ बच्चों, साइन 0 हम लोगों ने कितना निकाला था सर 0, साइन 30 1/2, साइन 45 सर 1/√2, साइन 60 सर √3/2, याद है ना, साइन 91, ठीक है बच्चों। साइन की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। कॉस की कैसे करोगे सर, कॉस जस्ट इसका रिवर्स कर दो, कॉस 1, इसका उल्टा करो √3/2, इसका उल्टा तो यही हो जाएगा हमारे पास, राइट। इसको यहाँ भेज दो 1/2 और इसको यहाँ भेज दो, चेक कर लो, हम लोगों ने यही वैल्यू निकाली थी, राइट। tan 30 साइन 30/cos 30 होगा, सॉरी नॉट 30, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा/cos थीटा। तो सर इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चा पार्टी। तो साइन थीटा/cos थीटा बोले तो 0, 1/√3, ये बोलो 1, ये बोलो सर √3, ये बोलो साइन tan 90 नॉट डिफाइन, बात खत्म, 1/0, क्लियर। कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है सर, tan का, तो 0 का रिवर्स नॉट डिफाइन, इसका रिवर्स √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, क्लियर। ये क्या होगा सर, नॉट डिफाइन है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, √3 का 2/√3, क्लियर, √2 2 एंड ये नॉट डिफाइन, क्यों 0 को करोगे 1/0 आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कॉस किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो 0 मीन्स नॉट डिफाइन, 2 आएगा बच्चों। उसके बाद √2 आएगा, क्लियर, 2/√3 आएगा, एंड 1 मतलब 1। ऐसे अपने को लर्न करनी है वैल्यूज़। मैन किसकी याद होनी चाहिए सर, साइन की, उसके वहाँ से वैल्यू उल्टी लिखते आओ, कॉस की आ जाएगी। tan कैसे मिलता है, sin/cos से। कॉट कैसे मिलेगा, tan का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा, cosec साइन का उल्टा। इतना क्लियर। अगर इतना क्लियर है तो बच्चों बहुत अच्छी प्रॉब्लम है आपके पास। यहाँ अपने को दिया हुआ है tan a + b 60 डिग्री है, tan a - b 30 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना बच्चों सॉल्यूशन, राइट। क्या करेंगे सर ये बताओ आप लोग, tan a + b, बच्चों tan 60 किसकी वैल्यू होती है सर, ये होती है हमारे पास tan, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ गड़बड़ हुआ है बच्चों, ये 60 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ √3 होगा, कितना √3, और यहाँ 30 नहीं होगा बच्चों, ये 1/√3 होगा, राइट। क्वेश्चन गलत था, अब सही है। तो tan 30 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, सर ये होती है 60 डिग्री की। अगर ये 60 की होती है, सेम वे में ये बताओ बच्चों, यहाँ से मेरे पास tan a - b = 1/√3, tan में सर ये होती है tan 30 डिग्री, क्लियर है क्या। अगर बच्चों मैं कंपेयर कर दूं दोनों का, तो tan कैंसिल आउट हो जाएंगे या हट जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a + b = 60 डिग्री। यहाँ से क्या मिलेगा सर, a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। दोनों को जैसे ही बच्चों आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे, 1 + 2 करोगे, ठीक है, 1 + 2 करोगे। तो देखो b से b कैंसिल आउट, a + a सर 2a, 60 + 30 90 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास a कितना आ गया सर, 45 डिग्री, राइट। बच्चा पार्टी 45 आ गया। इसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, सपोज दैट मैंने इसमें पुट कर दिया a में या इक्वेशन 1 में। तो जैसे ही 1 में पुट करोगे तो a + 45 + b = 60, तो b कितना आ गया हमारे पास सर, b आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, राइट। तो a और b की वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम। इस बार हमारे पास क्या है, sin a - b = √3/2 है, एंड sin a + b 1/2 है। तो
अपने को ए एंड बी की वैल्यू बच्चों निकालनी है और कमेंट बॉक्स में विद ब्यूटीफुल स्माइल आंसर लीव करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो डिपेंडेंट होगा आइडेंटिटी पर, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो डिपेंडेंट हैं बच्चों, यहाँ से MCQs ज़्यादा आस्किंग होते हैं, क्लियर है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आइडेंटिटी वाला टॉपिक जो नेक्स्ट है पार्ट 3 वो लीव मत करना। बहुत प्यारा, यूनिक सा, ब्यूटीफुल सा टॉपिक है एकदम, क्लियर है। मैं पढ़ाऊँगा, समझ में ना, ये तो इम्पॉसिबल टास्क जैसा है, इसलिए बने रहो भरत सर के साथ, सीखते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भूलना नहीं है भैया, ठीक है बच्चों। जल्दी मुलाकात होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों।